सुस्वागतम अस्मिन् संस्कृत कक्षायां सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः विद्यार्थिनां। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का आज की संस्कृत कक्षा में स्वागत है। मानव के अंदर कौन कौन से दुर्गुण होते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए उन दुर्गुणों का परित्याग कर देना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से ही शिक्षा दी गई है। अब यहाँ बताया क्या गया है, ध्यान देंगे। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। एक बार फिर से इसका आदर्श पाठ करेंगे श्लोक का। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम। नरकस्य प्लस इदम, नरकस्येदम, नरकस्य प्लस इदम, अ प्लस ई इक्वल टू गुण संधि यहाँ पर हुई त्रिविधम। अब अन्वय इसका देख लेंगे। आत्मनः नाशनम, अपना विनाश चाहने वाले। इदं त्रिविधम नरकस्य द्वारम, इदं त्रिविधम नरकस्य द्वारम। व्यक्ति के लिए ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। कामः, क्रोधः तथा लोभः। काम, क्रोध और लोभ। काम अर्थात सांसारिक इच्छा। क्रोध आप लोग जानते ही हैं। क्रोध क्या होता है? किसी पर उत्तेजित हो जाना, क्रोधित हो जाना। और लोभ अर्थात लालच। तस्मात्, उस कारण से, एतत्त्रयं त्यजेत, इन तीनों का परित्याग कर देना चाहिए। देखिए कवि कहना क्या चाहता है कि अस्मिन् लोके कामः क्रोधः लोभः च। इस संसार में काम, क्रोध और लोभ, एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि कथ्यन्ते। ये 3 नरक के द्वार कहे जाते हैं। एषु मनुष्येषु एषाः दोषाः भवन्ति। जिन मनुष्यों में यह दोष होते हैं, तेषां पतनं निश्चितम् एव भवति। उनका पतन सुनिश्चित होता है। अतः स्वकल्याणमिच्छन्, इसलिए अपना हित चाहता हुआ व्यक्ति नरः एतान 3 दोषान शीघ्रम एव त्यजेत। इन 3 दोषों को छोड़ देना चाहिए, उसे जल्दी ही छोड़ देना चाहिए। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि देखिए, काम अर्थात सांसारिक इच्छा, क्रोध, इच्छा पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। और लालच, देखिए लालच किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा, लोभ। देखिए इस संसार में जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं सब व्यक्ति को लुभाती हैं। व्यक्ति इच्छा करता है कि हमें अच्छे अच्छे भोग प्राप्त हो जाएं। जब भोग प्राप्त नहीं होते, इच्छा पूरी नहीं होती है, सबसे पहले तो क्या आया कि उसे लालच उत्पन्न होती है। लोभ यहाँ पर बाद में दिया गया, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में पहले दिया गया है। और लोभ के कारण ही व्यक्ति को इच्छा उत्पन्न होती है। और जब कोई वस्तु मिलती नहीं है, इच्छित वस्तु, बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न होता है। और उसके बाद व्यक्ति का प्रणिपात हो जाता है, विनाश हो जाता है। देखिए कहा गया है गीता में, कामात् क्रोधो अभिजायते। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। और क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहा कि उसके बाद मोह उत्पन्न होता है। मोह उत्पन्न होने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति न चाहते हुए भी कई अनुचित कार्य कर डालता है। और इस स्थिति में व्यक्ति का विनाश निश्चित हो जाता है।